आगरा में नगर निगम द्वारा प्राइवेट कंपनी को सफाई कार्य की व्यवस्था सौंपी गई, जिसमें कई सफाई कर्मचारियों को कंपनी द्वारा तैनात किया गया। लेकिन सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम में कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि हजारों रुपए देकर नौकरी मिलने के बावजूद कंपनी ने उनके ईएसआई और ईपीएफ की कटौती नहीं की। जब सफाई नायकों ने इसकी शिकायत कंपनी के अधिकारियों से की तो उन्होंने कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम में नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। हालांकि उन्हें 2 दिन का आश्वासन दिया गया है, जिस पर धरना समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि ने बताया कि 2 साल पहले नगर निगम आगरा द्वारा स्वच्छता कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को साइट सी व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें कंपनी के प्रोजेक्ट हेड रामाकृष्णा व लोहामंडी जोन के शास्त्रीपुरम वार्ड में तैनात सफाई नायक शरद धनवार पुत्र स्वर्गीय राजू के द्वारा 50,000 से 70,000 लेकर स्वच्छता कॉर्पोरेशन में सफाई कार्य पर रखा गया। गौरव वाल्मीकि ने बताया कि कंपनी द्वारा सभी प्रकार के शासन आदेशों की अवहेलना की गई, जिसमें ना तो किसी भी कर्मचारी का ईपीएफ और ईएसआई काटा और ना ही कर्मचारियों को मिनिमम बेसिस पर धनराशि भुगतान की। कंपनी द्वारा कर्मचारियों को हर महीने 8,880 रुपए का वेतन दिया जा रहा है, जिसका रिकॉर्ड कर्मचारियों के अकाउंट में दर्ज है। वहीं उन्होंने बताया कि विगत 25 दिसंबर को कंपनी में कार्यरत 3 कर्मचारी मुकेश, शीतल और नूरी कार्य के दौरान घायल हो गए, जिन्हें साथियों द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जब कंपनी के प्रोजेक्ट हेड रामाकृष्णा से उनके उपचार के लिए मिलने वाली ईएसआई और ईपीएफ कटौती के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी का ईएसआई और ईपीएफ नहीं काटा जा रहा। जब इसकी शिकायत करने की बात की तो कंपनी द्वारा करीब 38 सफाई कर्मचारियों को जबरन नौकरी से निकाल दिया। सभी कर्मचारियों के ऊपर परिवार को चलाने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं सहायक नगर आयुक्त अश्विनी कुमार का कहना है कि कर्मचारियों की मांग है कि स्वच्छता कॉर्पोरेशन के बाद अब जो नई कंपनी आई है वो है उन कर्मचारियों को नौकरी पर रखे। साथ ही इन लोगों ने बताया कि स्वच्छता कॉर्पोरेशन द्वारा इन लोगों के ईएसआई और ईपीएफ की कटौती नहीं की गई थी। इसमें जांच की जा रही है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ईएसआई और पीएफ को लेकर यहाँ पर धरना दिया है, क्या मांगे हैं उनकी और क्या बात हुई आपकी? अभी हमारे यहाँ शास्त्रीपुरम में स्वच्छता कॉर्पोरेशन कंपनी काम कर रही थी। अभी दोबारा से टेंडर हुआ जिसमें जेएस इन्वायरो को मिला है। तो ये सारे जो कर्मचारी हैं इनकी मांगे हैं कि हमें जेएस इन्वायरो द्वारा भी काम पे रखा जाए पूर्ववत की भांति। और साथ में इनका एक बिंदु ये भी है कि इनके पीएफ और ईएसआई की कटौती नहीं की उन्होंने और इनका जमा नहीं हुआ है। तो ये जाँच का विषय है, मैंने बोला है संबंधित कंपनी देखेगी इसको। ठीक है, थैंक यू। कहाँ काम करते हैं आप लोग? वहाँ पर क्या नाम है सर? कौन सा बाइक? सिकंदरा 2 साल हो गई करते करते, अब काम पैसा हटा दिया। क्या क्यों हटा दिया गया? क्या कह रही है? लेडीज से नहीं करेंगे बिल्कुल भी काम, जेंट्स से रखे जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? 2 साल से कर रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। अब आज नगर निगम में आए हो आप लोग, धरना प्रदर्शन दिया है, अधिकारी ने ज्ञापन इन्होंने दिया। 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में मांगे नहीं मानते हैं लोग, क्या करोगे? हम तो हड़ताल करेंगे, फिर नहीं बैठेंगे, हड़ताल करेंगे सारी लेडीज। आज किस संबंध में आप नगर निगम पहुंचे हो, क्या कर? हम अपने नौकरी के सिलसिले में यहाँ आए। क्या करें, हमें 2 साल से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी में स्वच्छता कॉर्पोरेशन, वहाँ से हमें निकाल दिया गया है। कह रहे थे कि लेडीज़ों का यहाँ कोई काम नहीं है। हमारी पुरानी कंपनी में तो लेडीज़ ने खूब मेहनत करी है हम लोगों ने इतने साल से, और इस कंपनी में, नई कंपनी में हमें लिया नहीं है, हमें हटा दिया। हम बस अब एक रोज़गार की वजह से ही आए कि हमें अच्छा काम मिल जाए, बस कहीं ना कहीं रोज़गार तो हमें मिल जाए। आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले जहाँ 38 सफाई कर्मचारियों के साथ संघ का प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त महोदय के यहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है, जिसमें स्वच्छता कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा इन 38 सफाई कर्मचारी भाई बहनों को कार्य से हटा दिया गया है। साथ ही एक बहुत बड़ा घोटाला और धोखाधड़ी जो है वो वाल्मीकि समाज के साथ की गई है, जिसमें 2 साल से किसी भी कर्मचारियों का ईएसआई और पीएफ नहीं काटा गया, न जमा किया गया। परंतु नगर निगम के अधिकारियों द्वारा साठगांठ से कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसी संबंध में आज नगर आयुक्त महोदय को हमने एक ज्ञापन और मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिवस में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वाल्मीकि समाज के साथ बैठक करके एक रणनीति बनाई जाएगी और नगर निगम पर हल्ला बोल कार्यक्रम लगाया जाएगा। ठीक है।